एक बड़ी खास बात है, जैसे कि जब भी प्यार की बात होती है तो या तो बिकॉज मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि ना प्यार किससे है, भगवान से है, और बड़ी खूबसूरत बात भी है ना। तो मैंने जब प्यार की बात होती है तो राधा कृष्ण की बात होती है या तो शिव पार्वती की बात होती है। तो आज हमने प्यार की बात इतनी करी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम शिव जी और माँ पार्वती की बात ना करें। मैं पहले ये समझना चाहता हूँ, बिकॉज महाशिवरात्रि भी आ रही है। आप क्या करते हो शिवरात्रि पे? पूजा? ध्यान। अच्छा, सिर्फ ध्यान। ओके। हम रुद्राभिषेक करते हैं, बड़ा आनंद आता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा है, करना चाहिए। हाँ, तो मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लड़कियां शिवरात्रि में 16 सोमवार का व्रत रखती है उनको एक अच्छा पति मिलता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ओके, तो जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल की तपस्या करी थी, बहुत ज्यादा तपस्या की थी। ये उसी चीज को इंगित करता हुआ है कि अगर आपको शिव चाहिए या शिव जैसा कोई चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप सोमवार का व्रत रखें। ठीक है, 16 चंद्रमा की कलाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए 16 नंबर इसमें ऐड किया गया। फास्टिंग इज अ सैक्रिफाइस, यू आर डूइंग सम सैक्रिफाइस टू इम्प्रेस लॉर्ड शिवा, ताकि आपको एक अच्छा शिव जी जैसा आपको मिल जाए। एक मंगला गौरी व्रत भी होता है जो कि फीमेल्स रखती हैं। ठीक है, कि हमारी एक मंगलमय शादी हो जाए। तो यस, ये रखना चाहिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही है। एक चीज और आपको करनी चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए। जुपिटर की रेमेडी में आप एक जेमस्टोन आता है सुनहला, वो भी पहन सकते हैं। आप हल्दी अपने पानी में डाल के स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। जुपिटर के मंत्र हैं पुरुष सूक्तम में, उसे भी चैंट कर सकते हैं। गुरु जब बलवान हो तो जो शादी की ब्लेसिंग जुपिटर की वजह से आती है। ये रेमेडीज अगर आप करते हो, बाकी चार्ट दिखाना पड़ेगा क्या है उसमें। मंत्र क्या बताया आपने? पुरुष सूक्तम। पुरुषोत्तम, पुरुष जैसे पुरुष महिला, तो पुरुष सूक्तम ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये जुपिटर को डेडिकेटेड एक पूरा सूक्त होता है, बहुत लंबा सा है। ओके, सो इस मंत्र को आप कह रहे हैं कि चैंट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इस मंत्र को। ओके, ऑलराइट। और आपने दूसरा फास्ट क्या बोला लड़कियां रखती हैं? मंगला गौरी व्रत। वो क्या होता है व्रत? मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, जैसे सावन के सोमवार आते हैं ना, तो ऐसे सावन के मंगलवार भी होते हैं। ठीक है, तो सावन के मंगलवार को जो फास्ट रखते हैं उसे मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है या मंगला व्रत भी बोलते हैं। उससे क्या होता है? ठीक है, ये अच्छा वर मिले, अच्छी वधु मिले हमको, मेरी शादी मंगलमय रहे, क्योंकि मांगलिक कार्य है ना ये, इसलिए माता पार्वती को मंगलवार या ट्यूसडे को ये फास्ट रखा जाता है। ओके, सो अब जैसे बहुत लोग होते हैं बोलते हैं कि मांगलिक है इसलिए हम शादी नहीं कर पा रहे, या शादी के बाद कि ये मांगलिक थी और वो चीजें अब देखने को मिल रही हैं। क्या सावन के दौरान या महाशिवरात्रि के पीरियड स्पेसिफिकली उस दौरान कोई कर सकता है जिससे कि जो मांगलिक दोष है वो कम हो, या विवाह में कुछ? मांगलिक कोई दोष नहीं होता। मांगलिक होना एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, किसी भी तो लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? पुराने टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई कि मांगलिक होगा तो हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, तो वहां से डर आ गया। बट बधाई हो, आप मांगलिक हैं। इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन लगभग मांगलिक ही होती है। ठीक है, तो इसमें घबराने और डरने की कोई बात नहीं। आप ज्यादा एम्बिशियस होंगे, जिंदगी में ज्यादा एफर्ट्स मारेंगे, आपके अपने पार्टनर को लेकर स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी। ठीक है, इस वजह से बस कहा जाता है कि मांगलिक की मांगलिक से शादी करा दो। पुराने टाइम में क्योंकि मांगलिक लोगों की सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल ड्राइव बहुत हाई होती थी, तो मल्टीपल बच्चे होते थे, बहुत सारे बच्चे संतान जन्म ले लेती थी, तो फीमेल की कई बार इस प्रोसेस में डेथ हो जाती थी। तो वहां से वो भ्रांति फैल गई कि मांगलिक से शादी हुई थी इस वजह से डेथ हो गई। लेकिन आज मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है, तो मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। आप ज्यादा एग्रेसिव होंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मुझे सक्सेस जल्दी चाहिए, मुझे 55 में गाड़ी नहीं चाहिए, अभी 25 की उम्र में चाहिए, तो ये एक ब्लेसिंग है अगर आप इस एनर्जी को सही तरीके से यूज कर रहे हो। फिटनेस आपको बहुत ज्यादा ओरिएंटेड मिलेंगे जो लोग मांगलिक होते हैं, तो ये कोई दोष नहीं है जिससे आपको परेशान होना है। ठीक है, ओके, बट अब देखो ना, अब जैसे ये रितिका है, मेरा बीएफ मांगलिक है, अगर हम नहीं मिले या शादी हुई, हम कभी शादी नहीं करेंगे, सब महादेव की हो, आई एम हाईली मांगलिक, क्या मांगलिक पर्सन की शादी करने से मौत हो जाती है? देखा ये मौत वाली बात, ये मिथ है। ये भाई मैं मांगलिक हूँ, शादी भी मांगलिक लड़की से हुई, कोई नहीं समझता। उल्टा मेरा गुस्सा हाई है तो उनका भी हाई है, ईगो उनका हाई है, मेरा भी हाई है। तो इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि जिसका जो मांगलिक है शादी के बाद में भी वो ऐसे इफेक्ट्स देख रहा है, कुछ ऐसा? मांगलिक लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरे साथ काम करने वाला चाहिए, मेरी इस बात को मानने वाला चाहिए, मुझे ऐसी मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को समझने वाला चाहिए, मुझे फैमिली को लेकर, बेबी को लेकर ये पॉइंट ऑफ मुझे ऐसा ही चाहिए। तो ये ऐसा खोज रहे होते हैं। अब इनकी बातें दूसरा मांगलिक शायद जल्दी ना समझ पाए, शायद। ठीक है, और
नहीं सर, इनकी जो बातें हैं, दूसरा गैर मांगलिक जो है वो शायद ना समझ पाए, इसलिए लोगों ने कहा कि इसकी जैसी स्पेसिफिक चॉइसेस हैं, दूसरे मांगलिक की भी ऐसी स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी और उन दोनों की शादी करा दोगे तो बेहतर होगी। पर मैंने कहा ये भी कोई तरीका अच्छा नहीं है, ना 36 गुण मिलाने का तरीका अच्छा है। दोनों की कुंडली आप रखिए इधर-उधर। कितने लोग हैं, एक पार्टनर मांगलिक है, दूसरा पार्टनर मांगलिक नहीं है, अच्छी चल रही शादी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। कुछ केसेस में स्पेशली जब मंगल 8वें घर में बैठ जाता है तो दिक्कत बहुत होती है। ओके। ठीक है, मंगल इज हस्बैंड, मार्स स्पेशली फीमेल का मार्स जब 8वें घर में बैठेगा तो 8वां घर दुख दर्द पीड़ा का घर है। ठीक है, तो वहां पे होती है ऐसी कई सारे इश्यूज होते हैं, वो एक पोजीशन अच्छी नहीं। बाकी इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो 2 मांगलिक हैं, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई हस्बैंड या वाइफ है, जो 2 लोग मांगलिक हैं, उनकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि रीजन मंगल तो नहीं हो सकता, रीजन यहाँ पे सूर्य बनेगा। ठीक है, सूर्य कहाँ बैठा है, क्योंकि सूर्य है आपकी ईगो, मंगल ईगो नहीं है, सूर्य आपकी ईगो, एरोगेंस, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मेरी सुनो ज्यादा, ये सूर्य की वजह से होता है। तो अफ्लिक्टेड जब सूर्य हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आ रही तो है। सूर्य की कोई रेमेडी जनरल दे सकते हैं हम? सूर्य की बहुत अच्छी प्यारी रेमेडी है कि आप भगवान, एक तो श्री राम स्तुति पढ़ा करें। ठीक है, भगवान श्री राम के नाम पे आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं। ठीक है, आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी रेमेडीज हैं, अच्छे काम करती हैं। आप सूर्य भगवान को जब जल चढ़ा रहे हो तो उसमें जो लाल मिर्च होती है उसके बीज डालकर जल चढ़ाएं। अगर आपका सूर्य बहुत ही ज्यादा अफ्लिक्टेड है, ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी आपके लिए।